वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम अपना चैप्टर 6 चल रहा है हमारा क्लासेस में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और हमने अपनी 3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है 6.1, 6.2 और 6.3। आज की क्लास में हम 6.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था 6.4 में आपका कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन का फॉर्मूला था उसी के सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जब भी कॉम्बिनेशन के लिए आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या कि अगर एन पी आर आपका गिवन होगा, एन सी आर होगा, क्योंकि अब कॉम्बिनेशन आ जाएगा एन सी आर, तो इसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल। उसमें क्या कर रहे थे हम, सिर्फ एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसमें बस मल्टीप्लिकेशन में आर फैक्टोरियल और ऐड हो जाएगा। सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन में के कॉन्सेप्ट में ये फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें वेयर जो आपका आर है वो ज़ीरो से बड़ा होगा या फिर ज़ीरो के इक्वल होगा, और एन के बराबर होगा या एन से छोटा होगा। ठीक है, एन से बड़ा नहीं हो सकता आपका आर। ठीक है, क्या नहीं, आपका आर क्या नहीं हो सकता, एन से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की एक कंडीशन है कि ये A है यहाँ पर, ये B है। ठीक है, हम NC2 तब निकाल सकते हैं, हमें N पता होना चाहिए। तो N या तो इसमें N हम तब निकाल सकते हैं, N हम तब पता लगा सकते हैं जब A इक्वल टू B हो। क्या हो, जब A इक्वल टू B हो। लेकिन यहाँ पर तो 8 है और यहाँ पर 2 है, तो ये तो इक्वल है नहीं। या फिर N वो हो सकता है क्या, A प्लस B का सम, यानी कि इसमें जो आपका N होगा वो होगा 8 प्लस 2 यानी कि 10। क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, दो ही कंडीशन है ना, या तो A इज इक्वल टू B या फिर N होता है A प्लस B। ठीक है, इक्वल टू के कंपैरिजन में है, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। हम N को क्या मानेंगे, A प्लस B का सम मानेंगे। ठीक है, तो N निकाल लेते हैं। N क्या होगा, 8 प्लस 2 यानी कि 10। ठीक है, जब ये 10 होगा तो इसको देखें, ये बन जाएगा आपका 10C8 इज इक्वल टू 10C2, है ना। ये NC2 किसके इक्वल आ रहा है, NC8 के। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी या फिर NC2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको लेके जब हम चलेंगे तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन आर फैक्टोरियल 10 माइनस आर, 10 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस आर, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, 10 माइनस 8 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको 8 तक खोल दो, 10 को, 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, 2 5 10, 9 5 45। आंसर क्या आया आपका, 45। ठीक है, क्या आंसर आया, 45। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन n इफ 2NC3 रेशियो NC3 इज इक्वल टू 12 रेशियो 1। ठीक है, तो मैं पहले एक एक चीज निकाल लेता हूँ, है ना, एक एक चीज निकाल लेता हूँ। या फिर डायरेक्ट अगर मैं देखूं तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा ये आपका, अगर मैं ऊपर का खोलूँ 2n, फिर 1 कम होता चला जाएगा, 2n माइनस 2 या फिर 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो। ये क्या हो जाएगा, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका रिमेनिंग, 2n, 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल।
ये बचा आपका। अब दूसरी चीज क्या चाहिए हमें, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, NC3। NC3 को जब मैं खोलूंगा तो n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऊपर खोलो n, क्योंकि हमें n-3 तक खोलना है कट करने के लिए। n, n-1, n-2, n-3 कैसे आ रहा है ये मैंने आपको कल की एक्सरसाइज में सिखाया था। ठीक है, फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। कैंसिल, बचा क्या आपके पास रिमेनिंग, n, n-1, n-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। रेशियो कहाँ है, तो रेशियो में रख देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, इक्वेशन 1 को अगर मैं लूँ तो 2NC3 क्या आया, 2n, 2n-1, 2n-2, यही तो आया, अपॉन में फैक्टोरियल 3। अब देखो ये डिवाइड में आता, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसे मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में लाऊं तो ये उल्टा हो जाता है। 6 क्लास से हमने सीखा हुआ है कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो अपोजिट हो जाता है उसका। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, n, n-1 और n-2। रेशियो चल रहा है हमारा 12/1। क्या चल रहा है, 12/1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इस n से ये n कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2 बचा, 2n-1 बचा। अब इधर से मैं अगर एक 2 कॉमन ले लूँ इन दोनों में से तो क्या बचेगा मेरे पास, n-1 इंटू 1/n-1 n-2। ठीक है, इज इक्वल टू 12:1। n-1 से ये वाला n-1 कैंसिल, बचा क्या 4, 2n-1 है ना, इंटू 1/n-2 इज इक्वल टू 12/1। ये आ गया आपका। जब ये मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, इतना मैं रफ कर रहा हूँ ये ऊपर का। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो 12 के पास तो क्या चला जाएगा, 12n-2, 12 के पास n-2 चला जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एज इट इज आएगा 4, 2n-1 क्या आएगा, 2n-1, ये हो जाएगा आपका 12n-24, 8n-4। ठीक है, 12n के पास -8n आ जाएगा, और -4 के पास प्लस का 24 चला जाएगा। ठीक है, 24 चला गया, ये बचा आपका कितना, 4n इज इक्वल टू 20। अगर यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, कल की तरह ही क्वेश्चन है, NPR की जगह बस इस बार क्या है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा हुआ है। इसी तरीके से ये सेम है। अगर मैं इसको देखूं 2n, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अगर मैं इसका रेशियो खोलूं तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइड क्या, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल। ये आ गया, रेशियो इज इक्वल टू 11/1 चल रहा है। इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, यही तो हो जाएगा। अब इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है, लेकिन आप n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल का n फैक्टोरियल कैंसिल मत कर देना, यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। बस मैंने 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काटा, क्योंकि देखो ये भी 2n की फैमिली है, ये भी 2n की फैमिली है। अगर मैं इसमें से एक कम करता जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा ये सेम हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे ये कट जाएगा। इसी तरीके से ये n की फैमिली है, ये n की फैमिली है, तो कहीं ना कहीं मैं अगर इसको खोलूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे n-3 फैक्टोरियल मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। चलिए करते हैं, 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 फैक्टोरियल, है ना, यही तो था। नीचे हमारा 2n-3 फैक्टोरियल बच रहा था,
मल्टीप्लाई। अब n-3 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो, ये नीचे वाला खोल दो, n, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, n कट गया, 2n-3 से 2n-3 कट गया, क्या बचा रिमेनिंग हमारे पास, 2n। सेम वही वर्किंग कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की, 2n-1, इसमें से 2 मैं कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा n-1 अपॉन में n-1, n-2 इज इक्वल टू 11/1। n-1 से n-1 कैंसिल, ये आ गया आपका 4n, क्योंकि 2 से मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 4n एज इट इज 2n-1, ये आया आपका n-2 इज इक्वल टू 11/1। n से n कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर कर दूं तो 8n-4 इज इक्वल टू 11n-22, ठीक है, -22 हो गया। अब 8n-11n इज इक्वल टू -22 प्लस 4। अब 11 में से 8 माइनस करोगे आप तो माइनस का आपको क्या बचेगा, 3 बचेगा, माइनस का 3 बचा, और 4 जाएगा तो माइनस का 18, n से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, क्योंकि 6 3 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो 3 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। सिमिलर वही वर्किंग है, बस रेशियो का डिफरेंस, रेशियो का अंतर है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल, यानी कि कोई सर्किल है और उस पर कितने पॉइंट्स हैं, 21, इसी तरीके से करके 21 पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें कॉर्ड बनाने के लिए तो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है ना, कॉर्ड जब भी हम खींचते हैं किसी सर्कल पे तो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो मेरे पास टोटल पॉइंट्स यानी कि मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 21, ठीक है, और कॉर्ड बनाने के लिए हमें कितने रिक्वायर्ड पॉइंट्स की जरूरत होगी, 2 की, तो अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में रखूं NCR, है ना, यही तो हो गया, बस डायरेक्ट इसको खोल दो, 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 19 फैक्टोरियल, 21 20 19 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि 19 से 19 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल खोल दिया मैंने और 19 फैक्टोरियल एज इट इज, 19 से 19 क्या हुआ आपका, कैंसिल हो गया, 19 से जब ये कैंसिल हो गया 2 10 जा 20, यह आ गया आपका 210, यही क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हैं जब आपके पास 21 पॉइंट्स हों और आप इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या कर सकते हो उसमें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर था, मान लीजिए 21 टोटल अपॉर्चुनिटी है ना, टोटल केस आप टोटल पॉसिबिलिटी 21 थी और फिल कितने हो सकते हैं, सिर्फ 2, है ना, क्योंकि 2 ही पॉइंट से मिलके तो कॉर्ड बनता है सर्किल में, बस 21C2 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी तरीके से इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, सेम वही है कि टोटल मान लीजिए आपके पास 5 है और रखे जाने कितने, 3 हैं, इसी तरीके से मैं गर्ल्स को देखूं 4 गर्ल्स हैं, रखी कितनी जानी है, सेलेक्ट कितनी होनी है, 3 होनी है। अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन में एक चीज याद रखो, जब भी आपको एंड दिखाई दे किसी चीज में तो आपको दोनों के बीच में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन कहीं आपको और दिख जाए तो आपको क्या करना है, उस केस में प्लस करना है, ठीक है। तो चलो अगर मेरे पास टोटल 5 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज हैं और उसमें से मुझे 3 बॉयज चुनने हैं तो 5C3 हो गया, एंड दे रखा है मल्टीप्लाई बाय 4 गर्ल्स हैं जिसमें से मुझे कितनी चुननी है, 3 चुननी है, बस दोनों को ओपन कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर, लैंग्वेज आप खुद लिख लेना, इसमें से आपको इतनी चुननी है और इसमें से इतने बॉयज चुनने हैं, इतनी गर्ल्स चुननी है, और द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर जो लिखोगे आप वो लिखोगे द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है। जब मैं अगर इसको खोलता हूँ तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 में से 3 गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 फैक्टोरियल इनटू, करके ही दिखा देता हूँ कभी किसी बच्चे को डाउट हो, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है,
5 फैक्टोरियल एज इट इज, ये बचा आपका 3 फैक्टोरियल, ये आया आपका 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, है ना। कभी भी आप 2 से ये नहीं काट सकते कि 2 फैक्टोरियल से आपने 4 काट दिया और 2 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सिंपल डिजिट नहीं है हमारे पास, फैक्टोरियल चल रहा है तो केस अलग ही बनेगा। 5 4 3 फैक्टोरियल पे मैं ला के रोक दूंगा क्योंकि 3 फैक्टोरियल मेरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अब 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, और 3 फैक्टोरियल एज इट इज, 3 फैक्टोरियल से ये कट गया, 3 फैक्टोरियल से ये कट गया, 2 टू ज़ा 4, तो ये आ गया 10, 10 इंटू 4, तो कितने रिक्वायर्ड नंबर और वेज हो गए आपके पास 40, कितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गए आपके पास 40, यही इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, 40 हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 बॉल्स, 6 रेड बॉल्स हैं, है ना भाई, 6 रेड बॉल्स हैं उसके पास, 5 वाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, लेकिन चुननी उसको कितनी है, सिर्फ इनमें से 9 बॉल्स चुननी है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी कि हर कलर की कितनी बॉल्स होनी चाहिए आपके पास, 3 बॉल्स होनी ही चाहिए, ठीक है, तो टोटल तो हमें 9 लेना ही लेना है, लेकिन मेरे पास 6 रेड हैं जिसमें कि मुझे कितनी चुननी है, एटलीस्ट 3 तो मेरे पास रेड बॉल होनी ही चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास वाइट बॉल्स 5 हैं जिसमें क्या आपको कितनी चुननी है, 3 चुननी है, मल्टीप्लाई का साइन चलेगा, 5 ब्लू बॉल्स हैं जिसमें से कितनी आपको कितनी लेनी है, 3 लेनी है, तो ऊपर देखो 6 5 5 जितनी जितनी बॉल्स हैं, और नीचे 9 का सिलेक्शन करना था हमें, तो 3 3 6 और 3 9, 9 बॉल्स हमारे पास आ गई, इसको ओपन कर दो, फैक्टोरियल 6, अब जो वो डिफरेंस था ना n माइनस आर, वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक रहने दो, एक 3 कैंसिल हो जाएगा और एक 3 फैक्टोरियल खोल दो नीचे, 3 2 1, ठीक है, इंटू 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ये है ही और 2 फैक्टोरियल को खोल दो, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इसमें भी 3 फैक्टोरियल कैंसिल और इसमें भी 3, अब देखो 3 2 ज़ा 6, मैं इन दोनों मल्टीप्लिकेशन से 6 काट सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, कितना आया ये, 5 4 ज़ा 20 इंटू 5 2 ज़ा 10 इंटू 5 2 ज़ा 10, तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आएगा, यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है, कुछ नहीं कर रहा, बस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला और कंडीशन को देखते हुए चलना है, यही आपको परम्यूटेशन में याद रखना था, यही आपको कॉम्बिनेशन में याद रखना है, ये कंडीशन क्या कह रही है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ a deck of 52 cards if there is exactly 1s in each combination, यानी कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको 5 कार्ड्स चुनने हैं जिसमें एग्जैक्टली 1s तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, एक एस का पत्ता आपके पास होना ही चाहिए, तो मेरे पास टोटल जो कार्ड्स हैं वो कितने हैं, टोटल कार्ड्स हैं मेरे पास 52, भाई 52 होते हैं कार्ड्स, नंबर ऑफ एस मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं उनमें जो एज के कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, काउंटिंग में 4 होते हैं, ठीक है, और अगर मैं टोटल कार्ड्स में से एस वाले कार्ड्स निकाल दूं तो मेरे पास रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचेंगे, रिमेनिंग कार्ड्स मेरे पास बचेंगे 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48, ठीक है, यानी कि जो आपको 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, है ना, तो उन 5 में से आप क्या करोगे, एग्जैक्टली एक ऐसा आपको लेना ही लेना है, टोटल होते हैं 4, एक मुझे उसमें से चुनना है, एग्जैक्टली 1 चुनना है, मल्टीप्लाई बाय
रिमेनिंग कितने बचे जब हमने एस हटा दिए सारे 48, उसमें से कितने और चुनने हैं, एक हमारे पास आ गया, रिमेनिंग कितने बचे 4, क्योंकि हमें 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। बस इसको खोल देंगे, फैक्टोरियल 4/1 फैक्टोरियल और 4 - 1 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 48 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये बचा आपका 44 फैक्टोरियल। जब आप इसको खोलोगे तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 3 फैक्टोरियल बचा, 48 47 46 45 44 फैक्टोरियल, 44 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 44 फैक्टोरियल, 44 से 44 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब जो रिमेनिंग बचा उसको खोल दो, 4 इंटू 48 47 46 45 अपॉन 4 फैक्टोरियल खोलो, 4 3 2 1, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अगर मैं इससे काटूँ तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 2 8 ज़ा क्या आया 8 आया, बचा क्या हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 47 46 इंटू 45। मैं डायरेक्ट आपको इसकी कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, 7 7 8 3 2 0, 8 3 2 0। आप अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, सारा खेल बस कंडीशन का है। 7 क्वेश्चन में कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स हैं जिसमें कि आपको 11 की टीम बनानी है, इन विच 5 प्लेयर्स कैन बी बॉल, मतलब 5 बॉलर्स हैं जिसमें कि एग्जैक्टली आपको 4 चुनने हैं, ठीक है। क्या करने हैं आपको 4 चुनने हैं। तो पहली कंडीशन तो बॉलर की हो गई, देखो 5 बॉलर हैं जिसमें कि मुझे कितने चुनने हैं, 4 चुनने हैं, ठीक है। अब 17 टोटल मेंबर्स थे जिसमें कि 5 बॉलर निकाल दो तो कितने बचे रिमेनिंग 12। सी कितने चुनने हैं, 11 की टीम बनानी है, 4 अगर ये आ गई, 4 अगर ये आ गई तो कितने बचेंगे यहाँ पर 7। इसका सम कर लो, 17 प्लेयर्स हैं, बननी कितने की टीम थी 11 की, 4 और 7 कितने हो गए 11 हो गए, यानी कि 17 में से कितने की चुन लिया, 11 के चुन लिया, बस क्या हुआ उसका पार्टीशन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको खोलूं, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 - 4 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 12 - 7 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल हो गया, 5 फैक्टोरियल से आप 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, ठीक है। क्या बचा 1/4 फैक्टोरियल इंटू 12 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल रहने दो। चलो 4 फैक्टोरियल को भी खोल दो, 4 3 2 1, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, क्या बचा आपके पास रिमेनिंग चीज़ें, क्या बची 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 9 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 55 इंटू 8 9 ज़ा 72। और जब आप 55 की 72 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 10 1 कैरी, 55 की 72 से तो 10 1 कैरी, 10 और 1 11, 7 5 35 3 कैरी, 35 38, यानी कि आएगा आपका 0693, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स five black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black और 6 red. मान लो 5 ब्लैक हैं, आपको 2 ब्लैक चुननी है, 6 रेड बॉल्स हैं तो आपको 3 रेड बॉल्स चुननी है, ठीक है। तो 5C2 हो जाएगा इंटू 6C3 हो जाएगा, ठीक है। खोलो इसको, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 - 2 3 फैक्टोरियल इंटू
6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को खोल दो, 3 को एज इट इज रहने देंगे, ठीक, 3 को एज इट इज रहने देंगे, इंटू 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल को खोल दो, एक 3 एज इट इज रहेगा आपका। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो ये तो बचा 10 इंटू 2 3 ज़ा 6, 6 कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20, यानी कि ये कितना आ गया आपका 200, कितना आ गया ये आपका 200 आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन आज का, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट, यानी कि किसी को भी 5 कोर्स चुनने हैं 9 में से, जिसमें से उसको 2 सब्जेक्ट तो कंपल्सरी लेने ही लेने हैं, ठीक है। 2 कोर्सेज उसको कंपल्सरी, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, कोर्स की बात हो रही है, उसको 2 कोर्स लेने ही लेने हैं। तो मान लो मेरे पास टोटल कोर्स हो गए कितने, 9, ठीक है, 9, ठीक है। कंपल्सरी कोर्सेज, नंबर ऑफ कंपल्सरी कोर्सेज, कंपल्सरी कोर्सेज 2 हैं, तो रिमेनिंग कोर्स कितने रह जाएंगे, रिमेनिंग कोर्स कितने रह जाएंगे, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7 रह जाएंगे। भाई टोटल 9 है और उसको कितने चुनने, 2 तो उसको कंपलसरी चुनने ही चुनने हैं, है ना, 2 मतलब सभी के लिए अलाउ होगा, बाकी आप 7 में से चूज कर सकते हो। अब उसको चुनने तो 5 कोर्स हैं किसी को भी, अब 2 उसमें से कित कंपलसरी हो गए, रिमेनिंग कितने बचे, 7 में से उसे चुनने हैं, तो जब 5 में से 2 उसके कंपलसरी हैं तो उसको कितने चुनने हैं, 3 चुनने हैं, किस में से चुनने हैं, 7 में से चुनने हैं, क्योंकि 9 थे, 2 तो कंपलसरी हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे 7, यानी कि वो 7 कोर्सेज में से चूज करेगा। अब 5 चुनने थे, 2 उसमें भी उसके लिए कंपलसरी हैं, बचे कितने 3, तो यानी कि टोटल हमारे पास 7 है और चुनने हमें कितने हैं 3 है, ठीक है 3 है, तो क्या हो जाएगा ये 7C3, यानी कि 7 कोर्स में से बस उसे 3 कोर्स चुनने हैं, इसको खोल दो, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 2 1 इंटू 4 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 7 5 ज़ा 35, यही क्या है आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हैं। लैंग्वेज आप यही लिखना जब भी आप सॉल्यूशन पे लेके आओगे ना, जब आप यहाँ पर ले आओगे इस चीज़ पर, और या फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ होगा तो उससे पहले बस आप लिख देना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, फिर इक्वल टू का साइन लगा देना, ठीक है, तो आपकी प्रॉपर लैंग्वेज बन जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है, 6 चैप्टर ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, बाकी जो इसमें मिसेलियस है वो आपके लिए होमवर्क है, सारी यही डिक्टो कॉन्सेप्ट लगेंगे उसमें भी, परम्यूटेशन के, परम्यूटेशन में फैक्टोरियल नोटेशन के, देन अब ये हमारे पास आया कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन के, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी क्लास 11th की, तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7 बाइनॉमियल थ्योरम, ठीक है। चलिए तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में।